हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अजय एंड वेलकम टू माय चैनल एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिले क्या होता है। रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जो कि लो वोल्टेज सिग्नल की मदद से हाई वोल्टेज सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकती है। यानी रिले को हम लो वोल्टेज सिग्नल देकर दूसरी सर्किट जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं उसे ओपन या क्लोज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि रिले में कौन कौन से पार्ट होते हैं। रिले में कॉइल, मूविंग कॉन्टैक्ट, स्प्रिंग, एनसी कॉन्टैक्ट, एनो कॉन्टैक्ट, कॉमन कॉन्टैक्ट और A1 एंड A2 कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉइल, रिले में कॉइल या इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर मैग्नेट की तरह वर्क करता है और जब करंट फ्लो बंद होता है तब मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करता। जब हम कॉइल को इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तब वो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने पर कॉइल आयन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मूविंग कॉन्टैक्ट, रिले के अंदर मूविंग कॉन्टैक्ट ही कंट्रोल होने वाली सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। मूविंग कॉन्टैक्ट स्प्रिंग से जुड़ा होता है और कॉमन कॉन्टैक्ट से कनेक्टेड होता है। स्प्रिंग, स्प्रिंग मूविंग कॉन्टैक्ट को नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली क्लोज या एनसी कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करके रखता है। एनसी कॉन्टैक्ट, अगर हम एक्सटर्नल सर्किट जिसे हम कंट्रोल करवाना चाहते हैं उसे हम एनसी या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट पर जोड़ेंगे तो नॉर्मली कंडीशन में यानी जब रिले को सिग्नल नहीं मिलता तब तक एक्सटर्नल सर्किट ऑन या क्लोज रहेगी, पर जैसे ही रिले को सिग्नल मिलेगा तभी सर्किट ऑफ या ओपन हो जाएगी। एनसी कॉन्टैक्ट को नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वो सर्किट को क्लोज रखता है। अगर हम रिले को सिग्नल देकर सर्किट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो हमें सर्किट को एनो कॉन्टैक्ट या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पर जोड़ना होगा। जब तक रिले को सिग्नल नहीं मिलता तब तक सर्किट ओपन रहेगी और जब रिले को सिग्नल मिलेगा तब सर्किट क्लोज हो जाएगी। कॉमन कॉन्टैक्ट, कॉमन कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है। जिस सर्किट को हम कंट्रोल करवाना चाहते हैं उसका एक टर्मिनल हम कॉमन कॉन्टैक्ट पर और दूसरा टर्मिनल एनो या एनसी कॉन्टैक्ट पर जोड़ना होता है। A1 एंड A2 कॉन्टैक्ट, रिले की कॉइल को सिग्नल देने के लिए हम A1 और A2 कॉन्टैक्ट का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं रिले कैसे काम करती है। रिले दो मोड में काम करती है, एनो मोड और एनसी मोड। फर्स्ट, एनो मोड। जब हम सर्किट को कॉमन और एनो कॉन्टैक्ट के बीच कनेक्ट करेंगे तब सिग्नल मिलने तक कॉइल डी एनर्जाइज रहेगी और स्प्रिंग मूविंग कॉन्टैक्ट को एनसी कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करके रखेगी और हमारी सर्किट ओपन रहेगी। जब हम कॉइल को सिग्नल देंगे तब कॉइल एनर्जाइज होकर मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एनो कॉन्टैक्ट पर कनेक्ट करके हमारी सर्किट को क्लोज करेगी। सेकंड, एनसी मोड। जब हम सर्किट को कॉमन और एनसी कॉन्टैक्ट के बीच कनेक्ट करेंगे तो कॉइल सिग्नल मिलने तक डी एनर्जाइज रहेगी और स्प्रिंग मूविंग कॉन्टैक्ट को एनसी पर जोड़े रखेगा, इसलिए हमारी सर्किट क्लोज रहेगी। जब हम कॉइल को सिग्नल देंगे तो कॉइल एनर्जाइज होकर
मूविंग कॉन्टैक्ट को अट्रैक्ट करके एनो कॉन्टैक्ट पर कनेक्ट करेगी और हमारी सर्किट ओपन हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि रिले को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक बल्ब को सिंगल फेस एसी सप्लाई से ऑन ऑफ करवाना है तो फेज़ वायर को हम रिले के कॉमन कॉन्टैक्ट पर और न्यूट्रल वायर को हम डायरेक्ट बल्ब से जोड़ देंगे और बल्ब के दूसरे वायर को हम एनो ऑपरेशन के लिए रिले के एनो पर और एनसी ऑपरेशन के लिए रिले के एनसी कॉन्टैक्ट पर जोड़ेंगे। रिले के वोल्टेज रेटिंग के मुताबिक हम A1 और A2 के बीच 5 वोल्ट या 24 वोल्ट सप्लाई देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।